ओम नमः शिवाय। बाली का वध करने के पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव के साथ नगर में भेजा। कहा उनका राज्याभिषेक करो और अंगद को युवराज की गद्दी पर बैठाओ। और श्री राम जी स्वयं वन में ही रहे, क्योंकि माता की आज्ञा थी 14 वर्ष वन में रहे। सुनिए आगे क्या होता है। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, राज मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज। दुंदुभी बजी पंपापुर में आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुश रखे राजा को यह जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाली को मारा है। पर उस दुख में सुख भी यह था, संकट से मित्र उबारा है। तारा रानी उस समय रोई छाती छाती फाड़, आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए किस प्रकार से श्री राम जी समझा रहे हैं। जब तारा रानी रो रही हैं, क्या कहते हैं श्री राम तारा को, सुनिए उनके बयान। जीवात्मा तो निर्वाण है, तू किस लिए रोती है। तू कौन है पहले अपना पता बता दे। जो बोल रहा है क्या है वह दिखला दे। यह शरीर जब है इसका ध्यान हटा दे। जड़ है आत्मा में अपनी अपनी वृत्ति जमा दे। यह ही शास्त्रों का सार, हृदय में धार मोह को मार जगा। सुविचार इसी में बाण है, तू किस लिए रोती है। यह देह अनित्य पदार्थ निरर्थक रानी। आकाश वायु पृथ्वी पावक है पानी। इन तत्वों में कब जन्म मृत्यु है सियाणी। 10 इंद्रिय को भी सर्वज्ञ सनातन मानी। अब जो करता था बात और वीर विख्यात, छोड़ सुत भ्रात गया। अज्ञात न कोई प्रमाण है, तू किसके लिए रोती है। इस नाम रूप का उसमें कहाँ पता है। वह सब में है, सबने जब उसे रखा है। यदि उसी सूक्ष्म को तुमने पति समझा है, तो वहाँ बाली तारा यह कहाँ बना है। यह ममत्व अल्पज्ञ को है सर्वज्ञ। नित्य अव्यक्त सत्य सर्वत्र प्राण का प्राण है, तू किस लिए रोती है वह ही शुद्ध अनूप स्वरूप तुम्हारा। बन बुद्धि अतीत इस पंचकोश से न्यारा। यह अस्थि मरम की चरम की देह नरक का द्वारा। इससे बैराग कर बन जा निर्मल तारा। पहुँचा दे राधे श्याम सत्य पर ध्यान। वचन दे मान छोड़ अज्ञान, तभी कल्याण है, तू किस लिए रोती है। तारा रानी को इस प्रकार उपदेश देते हैं श्री राम। तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश। गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव। उधर उर्वशन शैल पर बोले करुणा शिव। लक्ष्मण वर्षा आ गई गरज उठे घन घोर। सीता सुधि पाए बिना व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता रहा आया पावस आज। मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ कर गरज गरज घन आए रहे हैं। पी पी पबीह कुकू कोयलिया सनन सनन रमकत पुरवैया। बिरही को दुख देत बिजुरिया दादुर और मचाए रहे हैं। गरज गरज कर घन आए रहे हैं। कानन अनकारत झिंगुरवा उठे प्रिया बिन कसक करजवा। कल पावत है मोर जियरवा इकलो जान डराए रहे हैं। लक्ष्मण देखो घुमड़ घुमड़ कर गरज गरज घन आए रहे हैं। इस प्रकार अपने मन की व्यथा लक्ष्मण को बताते हैं श्री राम जी। लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की दृढ़ कभी न रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को यह पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुनकर सज्जन जैसे चुप रहते हैं।
उमड़ी चोटी नदियाँ वर्षा का जल आ जाने पर, जैसे ओछे बोराते हैं थोड़ी सी प्रभुता पाने पर। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर जब मैला है, जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंसकर गंदा है। जल सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है, जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। सब ओर हुई हरियाली पगडंडी दृष्टि न आती है, जैसे झगड़ा के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नहाते हैं, जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी भी हो ऊसर में अन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवास ओकोसों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, जो अच्छे शासन के आगे खलवृंद न रहने पाते हैं। बेढप पछुआ के चलते ही बादल छितराते जाते हैं, जैसे कुपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज्य मिले सुग्रीव को हुआ 3 साल, सीता सुधि का ध्यान ही भूल गया भरपाल। आशा आशा में गए वन में इतने मास, प्रभु बोले तब रात से होकर तनिक उदास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शरद शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुधि नहीं सिया की पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी, इसमें यह सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वह धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। दिख है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। यह सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। जिस माया नटी ने बुलाया है मैं भी देखूं वह कैसी माया है। भगत जन होके जो माया में आया तो उसके सेवक को चरण की चरण में लाऊं। अब समझाऊं मैं ले आऊं, बहुत भरमाया है। दिखाए आन बान यह जताए कुछ गुमान, वह चलाए वह जवान वह। तब तो कमान पे बाण चढ़ा के मैं आन मिटा दूंगा, बान मिटा दूंगा, शान मिटा दूंगा। हाँ बहुत इतराया है। इस प्रकार लक्ष्मण गुस्सा कर रहे हैं कि सुग्रीव राजा बनने के बाद सब कुछ भूल गया है, मैं उसकी आन मिटा दूंगा। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इधर श्री राम और लक्ष्मण इस बारे में बात कर रहे थे और उधर सुग्रीव और हनुमंत भी यही चर्चा कर रहे थे। क्या बोल रहे हैं देखिए सुनिए। श्री महाराज तो महलों से आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग यह बात मानते हैं स्वामी, सब राम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम में त्रिदाम दान तो दंड बलात् दबाना है, सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाली राज्य दिलवाया है। अब दंड भेद की भी बात क्यों भी बरते तो अचरज क्या, ये वे रघुवंशी हैं बाण दंड देने को यदि तो भेद हेतु अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दें हम। वे हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दे हम। यह सुनकर सुग्रीव को
आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा, बोला है हनुमान सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भोग भसम मेरा, मुँह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मान मेरा। वे शरणागत वत्सल है, पर यह भी सच है रघुवंशी है, अपनाए तो पानी से है, बिगड़े तो सूरज अंशी है। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है, सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुधि लेने को कुछ कीश विदा सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। सुग्रीव को जब याद आया तो बहुत पछताया कि मैंने श्री राम की जो सहायता करनी थी मैं उसे भूल बैठा हूँ राजा बनकर। और हे हनुमान, अब तुम दूसरे देशों को जाओ और वानर सेना एकत्र करो और सीता की सुधि लाने की कृपा करो। रोहित गिरी व्याहित गिरी, शिवगिरी नीलगिरी मैनागिरी पहुँचे, कश्यप गिरी कदली वन होते, विंध्याचल धवलगिरी पहुँचे, अर्जुन गिरी धुरंधर गिरी जा आए, सुमेरु गिरी के वन में, अंजन गिरी होके अंजनी सुत आए, हिमगिरी के कानन में। जितने भी ठोर ठिकाने थे वनवासी भालू बानरों के, सब जगह गए बजरंग बली पर तंत्र सुतंत्र वंचरों के। सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए, अगणित कपिकंटक भुज सुभट कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो जो वानर यूथप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं, मानो पंपापुर के चौदिश दल बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहां लखन लाल हो लाल, भय दिखलाया सुग्रीव को लिए गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करे सरकार। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं खड़ा हूँ पागल सामती, गति संपूर्ण हो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा नर जग में, बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपीश्वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों देखे, गोस्वामी स्वामी सन्यासी मुनि ध्यानी लाखों देखे। बिरला ही है वह महापुरुष जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में है। देख दशा सुग्रीव के पुलक उठे भगवान, भाई तुम निर्दोष हो होनी है बलवान। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। सुग्रीव श्री राम के चरणों में पढ़कर कहता है, हे प्रभु आपके पास बाण भी है और मैं आपको ये अधिकार देता हूँ, आप मुझे सजा दें। और मैं किंचित माया के वश में आकर भूल गया था। नारी के बस में कौन इंसान है जग में जो नहीं आ जाता। मैं भी नारी पाकर अंधा हो गया था प्रभु, अब मुझे सब कुछ स्मरण हो आया है, मैं सब कुछ करूँगा पर मैं अपराधी हूँ, आप मुझे सजा दें। अब तो श्री राम उसकी क्षमा याचना को देखकर पुलकित हो गए हैं, बोल रहे हैं, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। जो जिसका सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है, दर्शन चाहे वर्षों में हो अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो आगे का ध्यान धरो भाई, सीता का जिससे पता लगे अब वह उद्योग करो भाई। यह सुनकर सुग्रीव ने कपिगण करे एकत्र, सीता सुध के वास्ते विदा किए सर्वत्र। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम।
जाओ वीरो हे रणधीरो सीता जी के खोजन को। कोई पूरब कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण को। काम ना राम का नाम ग्राम का नाम जाति का राखन को। इधर उधर को जिधर तिधर को पहाड़ बस्ती कानन को। सब और ध्यान जाए सब पर गुमान जाए। जाए तो जान जाए लेकिन आन न जाए। तन मन धन से प्राण वचन से प्रभु आज्ञा की पालन को। जाओ वीरो हे रणधीरो सीता जी के खोजन को। यह सुनते ही सर्वों में उठी हर्ष हिलोर। जय रघुवर यह चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अनगिनती सब शूर। तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूर। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। इस प्रकार सुग्रीव ने सभी वानरों को आज्ञा दी कि सभी जाओ, जान जाए पर ये आन न जाने पाए। सीता जी को खोजने के लिए सब जाओ। तो सभी हर्ष लेकर के और जय रघुवर का नाद करके सीता जी को ढूंढने चले। और आगे उन्हें ढूंढते ढूंढते क्या मिलता है ये मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगर आपको रामायण अच्छी लगी तो